जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अमावस्या के बारे में। फाल्गुन अमावस्या कब है, व्रत, स्नान, दान किस दिन किया जाएगा और अमावस्या के दिन क्या-क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और इन सभी के साथ आप जानेंगे पितरों को तर्पण करने की विधि। अमावस्या के दिन घर में ऐसे कौन से काम हैं जो जरूर करने चाहिए और अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप कौन-कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर की जो भी समस्याएं हैं, दुख परेशानियां हैं, वे सब दूर हो जाएं। अमावस्या के व्रत में किसकी पूजा करनी चाहिए, अमावस्या के व्रत में क्या खाना चाहिए और अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ-साथ आप जानेंगे कि अमावस्या की रात को खास तौर पर शमशान या अंधेरी सुनसान जगह पर क्यों नहीं जाना चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:55 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 28 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 6:14 पर। क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, ऐसे में 2 दिन अमावस्या मनाई जाएगी। 27 फरवरी दिन गुरुवार को व्रत की और श्राद्ध की अमावस्या रहेगी, क्योंकि जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि भी हो और पितृ तर्पण का मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इसलिए इस बार 27 फरवरी गुरुवार को ही अमावस्या का व्रत रहेगा। श्राद्ध की अमावस्या भी इसी दिन की जाएगी और शाम के समय पीपल की पूजा या शनिदेव की पूजा भी आप इसी दिन करें। 28 फरवरी दिन शुक्रवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी, क्योंकि अमावस्या की तिथि सुबह के समय ही प्राप्त हो रही है। 27 फरवरी दिन गुरुवार को यानी अमावस्या व्रत वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53, सूर्यास्त होगा शाम 6:25, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:16 से सुबह 6:04 तक, शिव योग रहेगा रात 11:41 तक। इसके बाद में सिद्ध योग रहेगा। पितरों के निमित्त जो भी तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य आप करना चाहते हैं वह सुबह 11:05 से दोपहर 12:30 बजे तक कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं 28 फरवरी शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53, सूर्यास्त होगा शाम 6:25, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:16 से सुबह 6:04, सिद्ध योग रहेगा रात 8:08 तक, बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अमावस्या की प्रातः कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से सुबह 6:47 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब सबसे पहले जानिए कि अमावस्या को पूजा कैसे करनी चाहिए। तो प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि व्रत रखना चाहते हो तो व्रत करने का संकल्प लें। फिर सूर्य देव और पितरों को जल अर्पण करें। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान का वास माना जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या गुरुवार को है। इसी के साथ केले के पेड़ की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें पीले पुष्प, पीले वस्त्र, चंदन, सुपारी और कुमकुम अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक और धूप जलाकर पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या गरीब और जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। अब जानिए अमावस्या के दिन घर में क्या करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से और जल पीने से बचना चाहिए। किसी से झगड़ा, लड़ाई या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन
शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता और ना ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए। इस दिन भूले से भी नाखून या सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस बारे में भी जानिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से दूर रहने के लिए या बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर जाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप अमावस्या के दिन आसपास के मंदिर में जरूर जाएं। आप अपनी रोज की जरूरत का सामान तो आज के दिन बेझिझक खरीद सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं बताया गया। लेकिन अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस मदिरा ना खरीदें। नई झाड़ू आज के दिन ना खरीदें। आटा या गेहूं भी आज के दिन नहीं खरीदा जाता। अगर खरीदा जाता है तो पितृदेव नाराज हो जाते हैं। अमावस्या के दिन किसी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश आदि को करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन करने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानिए, जैसे कि आज के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और दूसरी बात, सभी चिंताएं और दुख भी दूर हो जाते हैं। आज के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है और आपके द्वारा किए गए सभी पापों का भी नाश हो जाता है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही हो, तो आज के दिन अपनी इस मनोकामना पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रख लें। फिर रात में उस नींबू को जो व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है या बेरोजगार है, उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर उसके बाद नींबू को 4 हिस्सों में काटकर चारों हिस्से अलग-अलग 4 दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं। और यह टोटका, यह उपाय बहुत जल्दी नौकरी लगने में कारगर सिद्ध होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करके चांदी के जो नाग नागिन है उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही काल सर्प दोष निवारण वाला जो यंत्र होता है उसे भी धारण करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। इस उपाय के अलावा काल सर्प दोष से बचने के लिए या दूर करने के लिए आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए या धन के आगमन के लिए अमावस्या की शाम को आप लाल बत्ती वाला यानी कलावे की बत्ती वाला गाय के घी का एक दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब जाने कि अमावस्या के दिन किसकी पूजा की जाती है, खास तौर पर किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देव माने गए हैं। हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी तरह से आज के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करके फिर पिंड दान किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष हो, उन्हें तो अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए? तो आज के दिन फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन में आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। आज के दिन आप जीरा, सरसों का साग या खीरा ना खाएं। जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज का सेवन तो भूले से भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार का, मसूर की दाल का या बैंगन का सेवन भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। अब जानिए कि अमावस्या को अशुभ क्यों माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा को भी नहीं देखना चाहिए, उसका अशुभ फल मिलता है। मन पर बुरा असर भी पड़ता है। खास तौर पर जिन लोगों का मन अशांत होता हो,
उनके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा का दर्शन अमावस्या की रात को नहीं करना चाहिए और अमावस्या की रात को तंत्र साधना की जाती है। अघोरी और तांत्रिक अमावस्या की रात को शमशान घाट में साधना करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस कारण से अमावस्या की रात को आसुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसी कारण शमशान घाट पर या सुनसान जगह के आसपास से गुजरने से बचने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हर पितृ अमावस्या को अपराह्न काल में हर गृहस्थ के द्वार देश में अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से एक प्रहर तक पितृ देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए हर सनातनी का, हर हिंदू गृहस्थ का यह कर्तव्य बनता है कि वह अमावस्या के दिन अपराह्न काल में श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त करें। आज के दिन अपने दिवंगत पितरों का ध्यान जरूर करें। दिवंगत पितरों का नाम लेकर उनसे क्षमा याचना करें और उनके नाम से एक दीपक शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। पितरों के निमित्त जो भी पूजा तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करने चाहिए। पितरों का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए कि ओम ह्रीं पितृभ्यो नमः स्वधा। आज के दिन पितरों के निमित्त खीर पूरी बनाकर आपको हो सके तो ब्राह्मण देवता को घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। साथ में कुछ दक्षिणा और मौसमी फल भी जरूर दान में देने चाहिए। अगर आप पितृ अमावस्या की कथा भी हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप अमावस्या के दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।